उपनिषद अष्टादशाध्यायन यज्ञ का आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रातः काल कठोपनिषद समाप्ति पर्यंत ग्रंथ पर संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। अभी अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर विचार प्रारंभ होता है। जिन 10 उपनिषदों के ऊपर भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी का प्रसन्न गंभीर भाष्य है, उन 10 उपनिषदों में 3 उपनिषद अथर्ववेदीय हैं। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। प्रश्नोपनिषद शौनक शाखा में आई हुई है। मुंडक जहां संहिता भाग के प्रश्न है, वहां मुंडक ब्राह्मण भाग में, आरण्यक भाग में आती है। इसका नाम प्रश्नोपनिषद इसलिए रखा क्योंकि महर्षि पिप्पलाद के समीप 6 ऋषि आए हैं प्रश्न लेकर, जिनका उत्तर महर्षि पिप्पलाद ने दिया है। उन 6 प्रश्नों का संग्रह और 6 उत्तर का संग्रह है। इसी संग्रह के कारण इसका नाम प्रश्नोपनिषद रखा गया है। ये सर्वथा अनभिज्ञ नहीं थे। 6 प्रश्नकर्ता, यह तो उनके प्रश्न से ही पता लगता है, और किसी किसी प्रश्नकर्ता के प्रश्न को सुनकर उसकी प्रशंसा भी महर्षि पिप्पलाद ने की है। इससे जान पड़ता है कि अपर विद्या में कुशल थे, पर विद्या प्राप्त करना चाहते थे। जिन 6 ऋषि महर्षि पिप्पलाद के पास अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आए हैं, उनका क्रमशः नाम स्तुति में ही आप सुनेंगे। ओम सुकेशा च भारद्वाजः, शैव्यश्च सत्यकामः, शौर्यायिनी च गार्ग्यः, कौसल्यश्चाश्वलायनो, भार्गवो वैदर्भिः, कबंधी कात्यायनः, ते है ते ब्रह्मपरा। ये ब्रह्मपारायण थे, ब्रह्मनिष्ठ भी थे, किंतु परम ब्रह्मान्वेषमाणा, पर ब्रह्म के अन्वेषण में लगे हुए थे। ये सब के सब आए, पंक्तिबद्ध होकर के आए। ये सहवै तत्सर्वम वक्षति, इस आशा को लेकर कि हमारे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर ये देंगे, समित पाणी होकर। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आचार्य के पास जाए तो समित पाणी होकर जाने का विधान है, हाथ में समिधा लेकर। समिधा का तात्पर्य आजकल तो लगाते हैं कि भेंट पूजा लेकर जाना चाहिए, किंतु समिधा कोई भेंट में नहीं है, वो तो सूखी लकड़ी है, शुष्क काष्ठ है। आने संसार के राग से हम सर्वथा शुष्क हैं और परम परमात्मा को जानना चाहते हैं। यह समिधा हरण का तात्पर्य है, जिसका पर्याय आजकल भेंट पूजा लेकर जाने को लोगों ने मान लिया है। समित पाणियो भगवंतम पिप्पलादमुपसन्ना। नाम सुकेशा था, भरद्वाज के पुत्र थे। शिवी का पुत्र होने के कारण से शैव्य नाम, शैव्य कहते हैं। नाम उसका सत्यकाम था। शौर्यायिनी च गार्ग्या, सूर्य के पुत्र होने के कारण से शौर्यायिनी गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुए थे, उसको गार्ग्य कहते हैं। कौशल्यश्चाश्वलायन, अश्वल के पुत्र हैं, कौशल देश के रहने वाले थे। भृगु गोत्रीय थे, विदर्भ में रहा करते थे। वैदर्भी, कबंधी कात्यायन, कति का पुत्र थे, पौत्र थे, इसलिए उसको कात्यायन कहते हैं। कबंधी उनका नाम था। ते है ते, ये सब के सब ब्रह्म परायण थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, परम ब्रह्म के, पर ब्रह्म के अन्वेषण में लगे हुए थे। पिप्पलाद महर्षि को देख करके इन्होंने समझा कि हमारे सभी प्रश्नों का यथार्थ उत्तर ये देंगे। ऐसा मन में ठानकर समित पाणी होकर उनके पास गए।
और गए, कुछ कहा नहीं, पर समित पानी होकर आए हुए का यही अर्थ होता है कि कुछ जानने के लिए आए। हाथ में समिधा लेकर आने का अर्थ होता है कि कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, कुछ जानना चाहते हैं, किंतु उन्हें प्रश्न करने का मौका 1 वर्ष के बाद मिला। उन्हें देखकर पिप्पलाद ऋषि ने कहा, तान ह स ऋषि रुवाच। उन आए हुए आगंतुक 6 ऋषियों को देख करके पिप्पलाद ऋषि ने कहा, भूयेव तपसा ब्रह्मचर्येण, आप तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, और फिर भी हमारे पास फिर से आप तप और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे हैं, संवत्सर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक। उसके बाद जिसे जो प्रश्न पूछना होगा वो पूछिएगा, यदि हम जानते होंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अनौद्धत दिखलाने के लिए ऐसा कहा, अनिभिज्यता नहीं। इनके प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य नहीं, अंगिरा नहीं दे, पिप्पलाद नहीं दे सकते हैं। इस कारण से उन्होंने कहा कि यदि हम जानते होंगे तब आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसा अर्थ कोई न कर ले। किंतु अनौद्धत, किसी किसी में थोड़ा सा ज्ञान होता है, अभिमान बहुत होता है, और वह अभिमान करता है कि हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। किंतु ये सर्वज्ञ पिप्पलाद ऋषि ने ऐसा नहीं किया। अनौद्धत्य दिखलाने के लिए उन्होंने कहा कि यदि आपके प्रश्नों का हम उत्तर जानते होंगे तो कहेंगे। उनका आदेश मानकर सुकेशादि 6 ऋषि प्रश्नकर्ता 1 वर्ष तक के रहे। उसके बाद प्रश्न करने का उन्हें मौका दिया, पर अभी प्रथम मंत्र में जिस क्रम से ऋषियों को आपने गिनाया है, देखा है, सुना है, पढ़ा है, प्रश्न करते समय उसका विपरीत कर्म दिखाई पड़ता है। सुकेशा भारद्वाज पहले प्रश्न नहीं करते हैं, किंतु पहले प्रश्न करते हैं जो अंत में जिनको आपने देखा है। कबंधी कात्यायन, कबंधी कात्यायन प्रथम प्रश्न करते हैं। बात यह है, यह संसार चक्र है, यह चलता रहे, इसमें अवरोध और विकृति उत्पन्न न हो, यह सभी ब्रह्म चिंतकों का पावन कर्तव्य होता है। सृष्टि क्रम ऐसे ही निर्विकार रूप से चलता रहे, इसमें कभी अवरोध उत्पन्न न हो, यह ध्यान सबको रखना पड़ता है। और इसके लिए सृष्टि के विषय में कुछ जानना आवश्यक होता है। ब्रह्मचारी वेदों को पढ़ करके जब गुरुकुल से समावर्तन के समय विदा होने लगता है, तब भी आचार्य कुछ कहते हैं, प्रजातंतु मां विवच्छेदसी, संतति परंपरा का विच्छेद नहीं करना, गार्हस्थ जीवन स्वीकार करना, और गार्हस्थ जीवन में संतति परंपरा चलते रहे, इसके लिए जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को भी निभाना, क्योंकि उसी कर्म के बने रहने से हम यहां आए हैं, तो इस कर्म का अवरोध न हो, ऐसा भी उपदेश समावर्तन काल में विद्यार्थी को गुरुकुल से लौटते समय कहते हैं। यहां ऐसे शब्द का प्रयोग तो नहीं किया है, किंतु इन 6 ऋषियों के प्रश्न का क्रम देख करके यही बात मालूम पड़ती है। कबंधी कात्यायन के प्रश्न से मोक्ष की कोई बात नहीं दिखाई पड़ती है, न प्रश्न में न कोई उत्तर में मोक्ष की बात दिखाई पड़ती है, किंतु संसार चक्र निर्विकार निर्दोष रूप से चलता रहे, ऐसा प्रश्न और उत्तर से सिद्ध होता है। और इसको चलते रहने देना चाहिए, इसमें विकृति उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। यह सभी का भारतीय प्रजा का कर्तव्य होता है।
इसीलिए प्रश्न और उत्तर में क्रम बदल दिया है। सुकेशा भारद्वाज का प्रश्न अंत में आया है, इसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद ने दिया है, बड़ा कौशल से दिया है। और उस छठे प्रश्न के उत्तर देते समय भगवान भाष्यकार ने इतना गंभीर चिंतन किया है, इसमें सभी प्रतिवादियों को सामने खड़ा किया है और सृष्टि के संबंध में क्या क्या लोग बोलते हैं उनके पक्ष को रखा और उसको धराशायी करके ये जो वैदिक पक्ष है सृष्टि का उसी को ठीक रखा है। षोडश कल्प पुरुष के विषय में प्रश्न और पिप्पलाद जी का उत्तर से यही सिद्ध होगा। आइए उस परब्रह्म परमात्मा को जानकर जिसके जानने से मोक्ष प्राप्त होता है, उसे जानने से पहले यह सृष्टि का क्रम देखें कि यह सृष्टि कैसे होती है। और विशेष रूप से ये प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं उनके लिए तो प्रथम प्रश्न और उत्तर बहुत ही उपादेय है। उनको सदा इसका चिंतन करना चाहिए और उसी क्रम से उसी प्रयोजन के लिए यह सृष्टि चलते रहने देना चाहिए। गार्हस्थ जीवन भी उसी के लिए है। गार्हस्थ जीवन में क्या क्या उपादेय है यह प्रथम प्रश्न के उत्तर देते समय आपको अवगत हो जाएगा। इसलिए कबंधी कात्यायन सबसे पहले प्रश्न करते हैं। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छा। उन 6 ऋषियों में जिस ऋषि का नाम गोत्र आपने अंत में सुना था वे हैं कबंधी कात्यायन। वे कबंधी कात्यायन उनके पास में फिर समित पानी होकर आते हैं और आकर पूछा, भगवन कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते। हे भगवन, ये जो प्रजा है चाहे मनुष्य हो, देवता हो, पशु पक्षी कीट पतंगा जो हो, ये सब प्रजा है, परमेश्वर की संतति है। किससे उत्पन्न हुए हैं? आज भी वह प्रश्न जो उनके त्यों बना हुआ है। भले ही इस जगत के आकर्षक विषयों को देखकर लोग भूल गए हों, किंतु यह प्रश्न तो बना ही रहता है कि आखिर ये उत्पन्न कैसे हुए और किस प्रयोजन के लिए सृष्टि हुई है। यही प्रश्न कबंधी कात्यायन पिप्पलाद ऋषि से करते हैं। कुतो प्रजा प्रजायते। हे भगवान, ये प्रजा 84 लाख योनियों में अनंतानंत विभक्त दिखाई पड़ती हैं, ये किससे उत्पन्न हुई है? कबंधी कात्यायन के इस प्रश्न के उत्तर में वो कहते हैं तस्मै सहोवाच।